साहेब बंदगी। आज की साखी है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। ये साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहने के 5 बातें बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताए गए। इसमें एक कहानी गढ़ी जाती है, कही जाती है। कोई जिज्ञासु आया सदगुरु कबीर साहब के पास में और बड़ी विनम्रता से नमस्कार करके साहब से पूछा कि साहब जी, जीवन में सुखी कैसे रहे, जीवन में प्रसन्न कैसे रहें, जीवन में आनंदित कैसे रहें। तो साहब ने अपने ढंग से कहा, भैया साधु मत के अनुसार अगर जीवन जियोगे, निष्काम और निर्माण होकर जीवन जियोगे तो सुखी रहोगे। तो उसने फिर से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आप निष्काम और निर्माण होने की बात करते हैं, साधु मत से रहने की बात करते हैं, तो साधु मत में कैसे रहा जाए? तो कहे कबीर साहब ने कहा कि सभी जीवों के प्रति निर्वैरत्व का भाव रखने पर, सभी जीवों से निर्वैरत्व का भाव रखने पर ये आएगा, निर्माण और निष्काम हो सकेंगे। हम जितना कामनाबद्ध होते हैं उतना ही हिंसक होते हैं, उतने ही बैरी होते हैं, और जितने निष्काम होते हैं उतने ही हमारी दृष्टि समता की ओर जाती है। तो जो आगंतुक था उसने पुनः पूछा कि गुरुदेव, आप निर्वैरत्व की भाव की बात करते हैं, निर्वैरत्व लाने की बात करते हैं, तो निर्वैरत्व कैसे जीवन में आए? तो कबीर साहब ने कहा कि भाई, नख से शिखा तक सभी विकारों को छोड़ देने पर, नख से शिखा तक सारे विकारों को छोड़ देने पर ही निर्वैरत्व का भाव आएगा। हम विकारग्रस्त होंगे तो हम प्राणियों के प्रति बैर कैसे छोड़ पाएंगे? अन्य के प्रति हमारा बैर कैसे टूटेगा? नहीं टूट सकता। तो उस आगंतुक ने फिर से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, विकारों को हम कैसे छोड़ें? नख से शिख तक के जो विकार हैं उनको हम कैसे परित्याग करें? तो कबीर साहब ने कहा, भैया हरि भजन करो, हरि भजन करने से नख से शिखा तक के विकार छूट जाएगा। हरि भजन करेंगे तो विकार धीरे धीरे हमारे हृदय में सकारात्मक भाव आएंगे। हरि भजन करेंगे, सकारात्मक भाव में रमेंगे, अच्छा हम सोचेंगे, भक्ति भाव में हमारा मन होगा, तो फिर नकारात्मक भाव है, विकार हैं, वो छूटते जाएंगे। तो उसने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा, गुरुदेव, हरि भजन, मैं तो अज्ञानी हूँ, सामान्य हूँ, हरि भजन कैसे होगा ये मेरे समझ में नहीं आता है, आप कृपा करके बताएं हरि भजन कैसे हो सकता है? तो साहब ने कहा, अहंकार को छोड़ने से, अहंकार को छोड़ने से ही हरि भजन हो सकता है। ये साखी में हम देखें तो यही 5 बातें हैं। आपा तजे, आपा नाम अहंकार को छोड़ने की बात है। अहंकार को छोड़ो, हरि का भजन करो, नख से शिखा तक विकार को छोड़ दो, सभी प्राणियों से निर्वैरत्व का भाव रखो, और साधु मत ही सार है, उसे जीवन में अपनाओ। आपा तजे, अहंकार, अहंकार को छोड़ो। क्यों? किस चीज का अहंकार? क्यों अहंकार करते हैं हम? क्यों अहंकार से आबद्ध होते हैं? अहंकार रूपी सर्प भयंकर है, और अहंकार में पड़ करके आदमी कहीं का नहीं रह जाता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती, रावण के लिए कहा गया।
रावण अहंकार से एकदम मशगूल था। कहता था रावण झूठ टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। ऐसे दुर्योधन की बात आती है। दुर्योधन भी अहंकार से अभिभूत था। कहा कि 1 इंच जमीन सुई के नोक के अग्र बराबर भी जमीन में पांडवों को नहीं दे सकता। अब ये अहंकार उसे कहां ले गया, कहां ले जाकर पटक दिया। आप सब हम जानते हैं, अगर ये कथानक, यदि ये घटना सही है तो कितना द्रावक स्थिति होती है। अब यदि ये कहानी है, महाकाव्य है, तो भी इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अहंकारी आदमी कहीं का नहीं था। किसका हम अहंकार करते? ये शरीर का। सुंदर है, बलवान है, रूपवान है, जवान है, कितने दिन का? धीरे 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 खिसता जाता है, धीरे 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 खसकता जा रहा है, धीरे 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 मिटता जा रहा है, क्षण क्षण नित्य प्रति ये मर रहा है। फिर भी इसका हम अहंकार करते हैं। हंता मैं सभी पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि अपार। हंता में सभी, अहंकार में सब पड़े, किसी न किसी प्रकार के अहंकार से अभिभूत है। और अहंकार है तो नाना प्रकार के दुख भी, नाना प्रकार की परेशानी भी आपत तजे। इसलिए साहब कहते हैं अहंकार को छोड़ो। दूसरी बात है हरि भजन। अहंकार को छोड़ो, हरि भजन। सब जो भी सद्गुण हैं एक दूसरे के साथ जुड़े। साहिब इसमें कह रहे अहंकार को छोड़ो और हरि को भजो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम हरि भजन करने लगे तो अहंकार छूटेगा, अहंकार छूटने लगे तो हरि भजन होने लगेगा। हरि भजन, हरि भजन क्या है साहब? हरि एक बाहर का हरि है, एक अंदर का हरि। निर्गुण हरि और सगुण हरि की चर्चा की। सगुण हरि बाहर जो भगवत रूप प्राणी जगत है वो सगुण हरि। निर्गुण हरि अपनी आत्मा है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो, और ध्यान सगुण इस निर्गुण से ऊपर की स्थिति है। निर्गुण तत्व विराजमान। निर्गुण आपका जो सत्व है, जिसमें रस सत्तम ये तीनों गुण नहीं है, वो आपकी चेतना है। उस तत्व को ज्ञान समझना है। और बाहर सभी प्राणियों के प्रति सहजता, प्रेम और सरलता का भाव रखना, पवित्रता का भाव रखना, यही हरि की भक्ति है। तो साहिब कहते हैं आपा तजे हरि भजे, हरि भजे। भजने का अर्थ होता है, भजना का अर्थ होता है सेवा। भज धातु से भजन शब्द बना। पहला अर्थ होता है सेवा, दूसरा अर्थ होता है विभाग। तो भजे क्या? अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने स्वत्व को परखना, देह से भिन्न अस्तित्व को जानना, विवेक से, समझ से, ये हरि भजन है। और बाह्य प्राणी जगत के प्रति निर्मल भाव रखना, यथासंभव सेवा का भाव रखना, ये हरि भजन है। फिर कहते हैं नख सिख तजे विकार। नख से सीखा तक जो विकार है हमारे शरीर में, शरीर को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। हमारे जीवन को शरीर, मन और वाणी। शरीर से 3 दोष होते हैं, वाणी से 3 दोष होते हैं, और मन से 4 दोष होते हैं। शरीर से चोरी, हिंसा, व्यभिचार, वाणी से गाली, निंदा, झूठ, और मन से ईर्षा, क्रोध, मान और छल। ये 10 दोष होते हैं। शरीर से हिंसा न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें, मतलब दूसरे स्त्री पुरुष के प्रति जो कुदृष्टि की भावना है वो न।
अधिकतम लोग घर संसार गृहस्थ जीवन जीने वाले होते हैं, उनके लिए एक मर्यादा है, एक लिमिट है कि अपने मर्यादा में रहे। विवाह हो गया तो अपने पति पत्नी में संतुष्ट रहे, बाहर न जाके उनसे अलग अगर कहीं दृष्टि जाती है तो पाप करते हैं। हिंसा किसी प्राणी की अपने स्वार्थ भाव लेकर के मारना, हत्या करना, ये हिंसा है। और चोरी किसी के माल को चुपके से उठा लेना, बिना पूछे उठा लेना, चोरी सब जानते हैं, अधिकतम लोग चोरी करते भी हैं। तो ये न हो, ये पाप है। और वाणी का दोष है, गाली, निंदा, झूठ। गाली देना यह भी पाप है। जो आदमी गाली देता हो उसकी मनस्थिति कैसी होती है, उनकी मनोदशा कैसी होती है। इतना दीनहीन दुखी आदमी हो। दुखी आदमी ही दूसरे को गाली दे सकता है। सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति किसी को गाली नहीं दे सकता। कोई हंसता हुआ व्यक्ति है, वो किसी को गाली कैसे देगा? कितना दुखी और पीड़ित होगा अंदर से, कितना संतापित है वो, उसी दुख को वो बाहर निकाल रहा है। तो दुख, गाली देना पाप का लक्षण, निंदा करना पाप का लक्षण। हम किसी के दोस्त को देखते हैं तो उसे बोलने में, उसको बताने में बड़ा हम चाव लेते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। निंदा करना भी पाप है, क्योंकि हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप को मानो हम अपने सिर पर लेते हैं। और अद्भुत बात है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि दूसरे की निंदा चुगली की बात को सुन करके बड़ा मौज लेता है। वो सत्संग ज्ञान ध्यान की बात हो, अच्छे सद्गुण सदाचार की बात हो, कोई कथा कीर्तन हो, उसमें उतना रस नहीं लेगा, पर निंदा चुगली की बातों में बड़ा काम देता है। अब ये पाप, झूठ बोलना भी पाप है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। सत्य के समान तपस्या नहीं और झूठ के समान पाप नहीं। और मन के 4 दोष हैं। ईर्षा करना, किसी की तरक्की को देख करके ईर्षा करना, ये पाप है। क्रोध करना पाप है। क्रोधी आदमी तो दुखी होता ही। क्रोध करके आदमी अपने आप को, तन मन सबको बिगाड़ता है, अपने वातावरण को दूषित करता है, प्रदूषित करता है, अपने लिए नरक और दूसरों के लिए भी नरक करता है। इसलिए क्रोध पाप। मान अभिमान की चर्चा आ गई है। और छल करना। तो ये शरीर के, जीवन के 10 दोष हैं। साहब कहते हैं, नख से शिखा तक विकारों को छोड़ दो, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सभी जीवों से निर्भयत्व का भाव रखें। जिनके जीवन में अहंकार न होगा, जिनके जीवन में कामना न होगा, जिनके जीवन में आसक्ति न होगी, जिनके जीवन में विकार न होगा, जो हरि भजन में लगा है, जो भगवत भजन में लगा हुआ है, वो किसी प्राणी की हत्या कैसे कर सकता है? किसी को कष्ट कैसे पहुंचा सकता है? किसी को पीड़ा कैसे दे सकता है? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को पीड़ित कैसे करे? साहब कहते हैं, निर्भयत्व का भाव रखो। ये चौथा सद्गुण, निर्भयत्व का भाव रखने से। योग दर्शन में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वै त्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, अहिंसा की जीवन में अगर पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए तो अन्य प्राणी भी वैर त्याग देते हैं। हमारा जो मन है अहिंसा के भाव से पूर्ण हो जाता है तो मन निर्भय हो जाता है। हम कहीं भी जाते हैं निर्भय होता है, निश्चिंत, भले कोई कैसा भी, लेकिन हमारे मन में निर्भयत्व का भाव है, बैर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी भक्ति है।
और निर्भय रह करके ही हम निर्भय भी हो सकते हैं। निर्भय रह करके ही हम शांत मन के मालिक हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है। हम किसी के साथ में बैर करके संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकते, शांत और तृप्त नहीं हो सकते। यदि हम किसी से बैर करते हैं तो सामने वाला भी बैर करेगा। बैर से बैर बढ़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा बैर से बैर बढ़ता है, अबैर से ही बैर घटता है। हम जितना बैर किसी के प्रति बैर का भाव रखेंगे, जितना भावना रखेंगे, जितनी भावना रखेंगे, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसलिए निर्वैरत्व का भाव रखें। किससे बैर साहब? कौन हमारा दुश्मन है? कौन हमारा शत्रु है? सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अंदर ही है, हमारे विकार। उनके प्रति बैर नहीं, उनके प्रति लगाव है, उनके प्रति चिपकाहट है, और दूसरे को हम बैर मानते हैं। वैसे बाहर जो कुछ भी होता है हमारे मन की भावना का ही प्रतिबिंब है, प्रत्यारोपण है। अंत में कहते हैं साधुमता है सार। साधुमत निर्वाण भाव, निष्काम भाव, निष्प्रेय होकर के जीना। जो निर्माण होगा, निष्प्रेय होगा, निष्काम होगा, वही तो सुखी हो सकता है। उसी के जीवन में सुख साम्राज्य की वृद्धि हो सकती है। वही संतुष्ट और सुखी हो सकता है। और कौन है? और कौन है सुखी इस जीवन में? जिसके जीवन में कामना नहीं, कामनाहीन मनुष्य, निष्काम मनुष्य। निष्कामता में ही सुख है, निष्कामता में ही तृप्ति है, निष्कामता में ही परम आनंद है। संतोष संतोष सुख है, रहो हृदय जुड़ाए। कबीर साहब ने कहा संतोष संतोष में ही सुख है, और रहोगे तो हृदय ठंडा हो जाएगा और शीतल हो जाएगा। तो इसमें रहने के पंचामृत की बात कही गई है। अहंकार को छोड़ो, हरि का भजन करो, नख से शिखा तक विकारों का परित्याग कर दो, सभी जीवों से निर्वैरत्व का भाव रखो और साधु मत के अनुसार जीवन जियो। अगर इन 5 बातों को हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सुकून, शांति, तृप्ति, आनंद जो कहिए वो हो जाएगा साहब।